इस वीडियो में हम विभाग ए का संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। जो हल करने वाले उसको हल किया है, जो हल करने वाले नहीं हैं उनको हल किया नहीं है। हम लोग यहाँ पर समझाएंगे आपको। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो, प्रत्येक के 1 अंक है। तो पहला है, जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक की रचना में किस मूल्य को ध्यान में लिया जाता है? ऑप्शन ए बाजार मूल्य, ऑप्शन बी थोक मूल्य, ऑप्शन सी औसत मूल्य, ऑप्शन डी फुटकर मूल्य। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी फुटकर मूल्य। दूसरा है, लास्पेयर के सूचकांक की रचना में कौन से उपभोग को लिया जाता है? ऑप्शन ए आधार वर्ष का उपभोग, ऑप्शन बी चालू वर्ष का उपभोग, ऑप्शन सी औसत वर्ष का उपभोग, ऑप्शन डी किसी भी वर्ष का उपभोग। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आता है आधार वर्ष का उपभोग। तीसरा है, जब दो चल की कीमतों में प्रसार अधिक हो तब सहसंबंधांक ज्ञात करने की कौन सी विधि का उपयोग होता है? ऑप्शन ए काल्पियर्सन की विधि, ऑप्शन बी विकिर्ण आकृति की विधि, ऑप्शन सी न्यूनतम वर्गों की विधि, ऑप्शन डी स्पेयरमैन की विधि। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी स्पेयरमैन की विधि। चौथा है, काल्पियर्सन के सहसंबंधांक की गणना में अंश क्या सूचित करता है? ऑप्शन ए एक्स व वाई के विचलनों का गुणाकार, ऑप्शन बी एक्स व वाई का सहविचरण, ऑप्शन सी एक्स का विचरण, ऑप्शन डी वाई का विचरण। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी एक्स व वाई का सहविचरण। पांचवा देखते हैं, यहाँ पर पांचवा है, वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा के संबंध में अनुमान की त्रुटि ई क्या होगी? तो ऑप्शन ए वाई माइनस वाई कैप, बी एक्स कैप माइनस वाई कैप, सी एक्स माइनस एक्स कैप, डी वाई कैप माइनस एक्स कैप होता है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए वाई माइनस वाई कैप होता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी अलग अलग विषयों की असाइनमेंट की। अगर आप कमेंट करते हैं तो और सब विषय के बनाने की कोशिश करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि हमको डिजिटल बोर्ड लेके आना है। तो आप हमको सपोर्ट करेंगे तो डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे और आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसलिए सपोर्ट करें। छठा है, नीचे में से बी वाई एक्स का कौन सा सूत्र सही है? तो इसमें कौन सा सूत्र सही हो सकता है? तो ऑप्शन डी ये है, बी वाई एक्स बराबर आर गुणा एस वाई बट्टे में एस एक्स होता है। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। तो सातवां है, मौसमी कमी वृद्धि के कारण सामयिक श्रेणी में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? ऑप्शन ए दीर्घकालीन, ऑप्शन बी अनियमित, ऑप्शन सी नियमित, ऑप्शन डी शून्य अनुपात में। इसका आंसर आता है क्या आएगा? ऑप्शन सी नियमित आता है। ओके, अब आठवां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन मौसमी कमी वृद्धि कहलाएगा? ऑप्शन ए ग्राम विस्तार से शहर की ओर बढ़ता स्थानांतरण, ऑप्शन बी शहरों के रास्तों पर बढ़ते परिवहनों की संख्या, ऑप्शन सी पाठशाला में छुट्टियों के दौरान बढ़ते पर्यटकों की संख्या, ऑप्शन डी किसी विशिष्ट महामारी दौरान बढ़ा मृत्यु अंक। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन आएगा क्या? सी ऑप्शन आता है, पाठशाला में छुट्टियों के दौरान बढ़ते पर्यटकों की संख्या। हमने डिस्क्रिप्शन में आपको साथ में आईएमपी क्वेश्चन जो एसपीसीसी बीए और इको के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पार्ट बाई पार्ट बनाए हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी करना। आप लाइक करते नहीं हो, कमेंट भी नहीं करते हैं, बराबर। कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, फ्री में है, कमेंट फ्री में करते रहे। नौवां है, षष्ठभुज 3 समतुलित पासों को एक साथ उछालने से बनते निर्देशांक में निदर्श बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 3 समतुलित पासे हैं, बराबर। अब आपको ध्यान में रखना है क्या सूत्र होता है इसका। शॉर्टकट में आपको पता लगाना हो तो एक पासे पर, यानी सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, उस पर कितने पहलू होते हैं? 6 पहलू होते हैं। एक पासे पर 6 पहलू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 छपा हुआ होता है। कितने हैं यहाँ पर? 3 पासे हैं, इसलिए 3 घात, तो 6 की 3 घात होता है। कितना होगा? तो 6 की 3 घात यहाँ पर आएगा।
अगर सिक्का होता तो सिक्के के होते हैं दो पहलू, चित और पट, बरोबर। अगर एक बार सिक्का उछालते हैं तो एक घात, दो बार उछालते हैं तो दो घात, तीन बार उछालते हैं तो तीन घात, यानी उसके 8 परिणाम होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन डी आता है, क्योंकि पासे पद 6 अंक छपे हुए होते हैं और 3 बार उछालने इसलिए 3 घात। ओके, 10वां सवाल देखते हैं। निर्देशांक की दो घटनाएं ए और बी परस्पर निवारक घटनाएं हैं। बी माइनस ए निम्नलिखित में से किसके समान यानी बराबर होगी। ऑप्शन ए पी ऑफ ए, पी है पी ऑफ बी, और सी है पी ऑफ ए प्रतिच्छेद बी, डी है पी ए संग बी। तो इसका आंसर क्या आता है, ऑप्शन बी आता है, पी ऑफ बी। 11वां सवाल है, n बराबर 10 प्रयत्नों वाले धन विषम द्विपद वितरण के लिए निम्नलिखित दिए मूल्यों में से कौन सा मूल्य माध्य हो सकता है। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या आ सकता है। तो इसका आंसर सॉल्यूशन करेंगे तब पता लगेगा। तो इसका आंसर हम लोग करते हैं। 11वां सवाल है हमारा। तो यहाँ क्या क्या दिया है, तो यहाँ n बराबर हमारे पास 10 दिया है और 10 धन विषम बोला है, धन विषम बोला है। इसके लिए अर्थात मतलब इसका क्या होगा कि p जो है p लेस देन 1/2, मतलब 1/2 से छोटा है p। ओके, इसलिए माध्य का सूत्र है NP लेस देन n गुणा 1/2। ओके, यहाँ पर देखोगे, यहाँ जो दिया गया है NP बराबर इस तरह से लिखेंगे। NP जो है n की जगह पर n और p बराबर 1/2 दिया है। इस तरह से हम लोग प्राप्त करेंगे। NP लेस देन n बराबर 10 दिया है गुणा 1/2। तो NP लेस देन यानी 2 से काटोगे तो 5, 5 एकन 5, यानी जहाँ की कीमत जो ऑप्शन में दी है वो 5 से छोटी होनी चाहिए, यानी 5 से कम। तो 5 से कम किस ऑप्शन में दिया था, तो दिया है ऑप्शन बी में दिया है, 3 दिया है। ओके, तो हमने सॉल्यूशन किया तो 5 से कम कीमत कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, इसलिए बी आंसर आएगा। 13वां देखते हैं। एन और पी प्राचल्य वाले द्विपद वितरण के लिए एक भी सफलता न मिले उस घटना की संभावना के लिए सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कौन सा हो सकता है। तो एन क्या होगा, NC0 P0 और QN, यानी कौन सा हो सकता है, तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आता है। ओके, 12वां देखते हैं। ये 13वां था और ये 12वां था। ओके, आगे पीछे हो गया है। 12वां देखते हैं। एक संभावना वितरण के लिए माध्य यानी कि म्यू 2.1 है और सिग्मा x² है, तो उसका विचरण ज्ञात कीजिए। तो हम विचरण ज्ञात करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो हम लोग 12वां का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर विचरण जो है, विचरण बराबर बी ऑफ x बराबर सिग्मा x² और सिग्मा इसका यहाँ पर है ना अंदर वर्ग आता है। ओके, और सिग्मा x का होल स्क्वायर। ओके, तो ये सिग्मा x² कितना दिया है, 10 और ये दिया है हमारे पास 2.1। तो 10 करते हैं और 2 का वर्ग होता है 2.1 का वर्ग होता है 4.41 होता है, बराबर 5.59। इसका आंसर आता है। मतलब कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या आया है, ऑप्शन बी आया है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रमाणित चल का संभावना घटत्व फलन निम्न में से कौन सा है। तो इसका आंसर हमको कौन सा मिलेगा, तो इसका आंसर आता है बी, बराबर बी ये आता है। 15वां देखते हैं। प्रमाण्य वितरण में 95% अवलोकन किस विस्तार में समाविष्ट होता है। तो इसका ऑप्शन डी आता है। तो इसका क्या आएगा, म्यू प्लस 1.96 डेल क्या आएगा, सिग्मा। ओके, ऑप्शन डी इसका आंसर आता है। 16वां देखते हैं। प्रमाण्य वितरण हेतु माध्य व प्रथम चतुर्थ क्रमशः 11 और 3 हैं,
तो तृतीय चतुर्थक का मूल्य निम्न में से कौन सा होगा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 10। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 16वें का हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया है, माध्य दिया है, माध्य यानी कि म्यू दिया है, कितना दिया है 11, और Q1 दिया हुआ है 3, Q3 हमको ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू बराबर Q3 प्लस Q1 बट्टे में 2 आता है। उसके बाद हम लोग यहाँ 11 लिखते हैं, Q3 हमारे पास नहीं है, Q1 है, कितना है 3 बट्टे में 2, ये 11, ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, बराबर Q3 प्लस 3। ओके, 22 हो जाता है, 3 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का, बराबर Q3, तो Q3 बराबर कितना आता है 19 आंसर आता है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आया है। अगला देखते हैं 17वां, कोई भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच की वास्तविक संख्याओं के समुच्चय अर्थात क्या। ऑप्शन ए विवृत अंतराल, ऑप्शन बी अंतराल, ऑप्शन सी समवृत अंतराल, ऑप्शन डी विवृत समवृत अंतराल। इसका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर आता है, अंतराल आता है। यहाँ पर देखिएगा 18वां -2 का 0.2 सामीप्य का अंतराल स्वरूप कौन सा होगा। तो इसका अंतराल स्वरूप आपको पता ही होगा कौन सा हो सकता है। तो अंतराल स्वरूप आपको यहाँ पर पता ही होगा क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास होता है ए, ओके, और माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा। ओके, अब यहाँ पर देखोगे बराबर करके लिखते हैं तो ये क्या हमारा है अंतराल स्वरूप। यहाँ पर दिया है -2 दिया है, और माइनस करेंगे कितना, ये 0.02, और फिर यहाँ पर लिखा है ए, मतलब -2 प्लस क्या लिखेंगे 0.02। अब यहाँ पर देखोगे दोनों के एक जैसे निशान है तो जुड़ेगा, तो -2.02 आ जाता है। ओके, यहाँ घटेगा अलग अलग निशान है, इसलिए माइनस का 1.98, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ओके, 19वां है x बराबर a समक्ष फलन बढ़ता हो तो निम्न में से सही विकल्प कौन सा है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आता है, f' ऑफ a ग्रेटर देन 0। ओके, तो 20वां देखते हैं f ऑफ x की घात 3 माइनस 4x प्लस 1 x बराबर 1 के आगे कैसा फलन है। ऑप्शन ए बढ़ता, ऑप्शन बी घटता, ऑप्शन सी न्यूनतम, ऑप्शन डी महत्तम। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 20वें का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके, तो 20वां ये दिया है f ऑफ x बराबर x की घात 3 माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ पर f' ऑफ x ज्ञात करेंगे, यानी विकलित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ एक समझने का 1 का गुणा 3 से करते हैं तो 3 आता है, और एक घात कम कर देते हैं तो यहाँ 2 घात, यहाँ एक घात समझने की 4 1 4, और एक घात कम करेंगे तो यानी x की 0 घात, x लिखेंगे नहीं, बराबर। एक ये अचलनांक है इसलिए इसका कुछ नहीं होगा, तो ये विकलित स्वरूप हो गया। अब x बराबर -1 रखने पर ओके, अब देखते हैं यहाँ 3 की जगह पर 3 और x की जगह पर -1 की 2 घात 4, 3 की जगह पर 3, 1 का वर्ग होता है, -1 का वर्ग होता है, प्लस -4 बराबर 3 1 3 माइनस का 4 बराबर कीमत कितनी आती है -1, जो कि 0 से छोटी है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -1 होने से फलन घटता है। तो ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, घटता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।